प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हल करेंगे 8वीं कक्षा के उड़ान हिंदी कार्य पुस्तिका के द्वितीय चरण के पाठ नंबर 7 क्या निराश हुआ जाए। इस पाठ से संबंधित जो गतिविधियां कार्य पुस्तिका में दी गई है हम उनको हल करेंगे, समझेंगे। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए इसमें गतिविधि नंबर 1 नंबर गतिविधि में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो इस प्रकार से ये गद्यांश है। इस गद्यांश से संबंधित आगे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा है कि अनिल की छोटी बहन का क्या नाम है। तो देखिए सबसे पहले दिव्या अनिल की छोटी बहन है, यानी उसका नाम क्या है, दिव्या। तो यहाँ लिखेंगे हम अनिल की छोटी बहन का नाम दिव्या है, ये उत्तर आएगा इसका। इसके बाद ख में आएगा दिव्या को हर समय थकान क्यों महसूस होती रहती है। तो हम लिखेंगे खून की कमी के कारण दिव्या को हर समय थकान महसूस होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर ग में दिया हुआ है कि रक्त के कोई 2 पर्यायवाची लिखें। रक्त के पर्यायवाची लिखने हैं। तो एक तो होता है खून और एक लहू। इस प्रकार से आगे लिखा हुआ है प्रस्तुत गद्यांश से विदेशज शब्द छांट करके लिखो। तो विदेशज शब्द छांटने के लिए हमें गद्यांश को देखना पड़ेगा। जिस प्रकार से देखिए गद्यांश में विदेशज शब्द छांटने, विदेशज शब्द वो होते हैं जो हमारी विदेश की भाषाएं, संस्कृत और हिंदी को छोड़ करके जो अन्य भाषाओं से शब्द आए हैं वो होते हैं विदेशज। तो इसमें विदेशज शब्द है जैसे अस्पताल, और एक है डॉक्टर, और है स्लाइड, एक है रिपोर्ट। ये जो शब्द है वो इंग्लिश भाषा के, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए ये विदेशज हैं। इसके बाद देखिए आगे गतिविधि नंबर 2। इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों कि अपनी समझ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। क्या कि बुराई में रस लेना खालिस्तान बात है, अच्छी या बुरी। तो इसका उत्तर आएगा बुरी बात है। ठीक है। इसके बाद आज मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें लोग खालिस्तान खोजने लगते हैं, गुण खोजने लगते हैं या दोष। तो इसमें आएगा दोष। इसके बाद देखिए
भोले भाले फल फूल खालिस्तान समास के उदाहरण हैं। द्विगु या द्वंद्व, तो ये द्वंद्व समास उत्तर आएगा इसका। जिस समास में सभी पद प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे भोले और भाले, फल और फूल, इसके विग्रह में और आए, ये भी हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, रमेश खालिस्तान दिल्ली जाएगा, भी या हो, तो इसमें आएगा भी। रमेश भी दिल्ली जाएगा। इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है हमें करनी है। आगे गतिविधि नंबर 3। गतिविधि नंबर 3 में दिया हुआ है भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। भ्रष्टाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें आएगा भ्रष्ट जमा आचार, आचार भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसी प्रकार गतिविधि नंबर 4। गतिविधि नंबर 4 में निम्न शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। इनमें क्या करना है? प्रत्यय छांटने हैं। जैसे भारतीय, भारतीय में ईय प्रत्यय है ये। इसके बाद देखिए, जीविका में इक प्रत्यय और टाप प्रत्यय है, या हम कह सकते हैं इका प्रत्यय। ठीक है। इसके बाद आगे विनम्रता में ता प्रत्यय है, और ईमानदारी में दारी प्रत्यय है। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दें, बदल दें, उन्हें कहते हैं हम प्रत्यय। तो इस प्रकार से गतिविधि नंबर 5। इस गतिविधि में क्या है प्यारे बच्चों, कि स्वास्थ्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए एक संक्षिप्त लेख लिखना है स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ के ऊपर। तो देखिए, सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि पहला सुख निरोगी काया होता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमारे स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम हष्ट पुष्ट रहेंगे, शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा, स्वास्थ्य हमारा ठीक रहेगा, तो हम किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए हमें पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए, और हमें सुबह उठ कर भ्रमण करना चाहिए, और संतुलित भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से हम कोई भी जो है लिख सकते हैं नोट। तो ये आपको लिखना है, इस प्रकार से मैंने आपको बताया। इसके बाद इसी के गतिविधि के साथ जो है हमारा ये जो आज का कार्य है वह पूर्ण हुआ। धन्यवाद।